हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का चेंजेस इन द बजट सेट और बजट लाइन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स डिपेंड ऑन द प्राइजेज ऑफ टू गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारे पास जो भी बंडल्स अवेलेबल है, बंडल्स यानी दो जो गुड्स के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, एनसीईआरटी में मैंगो और बनाना के एग्जांपल लिए, तो इनके जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि गुड्स के प्राइजेस क्या हैं और हमारी इनकम क्या है। भाई जाहिर सी बात है, गुड्स के प्राइजेस बहुत हाई होंगे तो कम बंडल्स अवेलेबल होंगे, कम गुड्स अवेलेबल होंगे, और इनकम अगर ज़्यादा अवेलेबल होगी तो ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे, इनकम कम होगी तो कम गुड्स खरीद पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ पर डिपेंड है। व्हेन द प्राइस ऑफ ईदर ऑफ द गुड्स और द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस, द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स इज ऑल्सो लाइकली टू द चेंज। अब यहाँ पे लिखा है सपोज प्राइस चेंज हो जाते हैं किसी भी गुड के या कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, तो भाई ये जो बंडल्स है ये भी चेंज हो जाएंगे। फिर सी बात है, सपोज प्राइस बढ़ जाते हैं तो कम गुड्स खरीद पाएंगे, या इनकम अगर बढ़ जाती है तो ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे, है ना। सपोज द कंज्यूमर्स इनकम चेंजेस फ्रॉम एम टू एम डैश। आप एक एग्जांपल लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बदल गई, पहले एम इनकम थी अब एम डैश इनकम हो गई, बट द प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन जो प्राइजेस हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, बदलाव सिर्फ और सिर्फ इनकम में आया है। With the new income, the consumer can afford to buy all bundles X1 and X2। भाई जब न्यू इनकम आएगी तो कंज्यूमर जो है नए टाइप के बंडल्स यानी गुड्स अवेलेबल होंगे उसके पास, है ना। पहले हमने क्या किया था, दो गुड्स लिए थे X1 X2। X1 था हमारा बनाना, X2 था हमारा मैंगो। ये हमारे दो गुड्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो नई इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, वो ये बनेगी। P1 क्या था हमारा, प्राइस ऑफ बनाना, X1 था नंबर ऑफ बनानास, P2 था हमारा प्राइस ऑफ मैंगोज, X2 था नंबर ऑफ मैंगोज, और M थी हमारी इनकम, और M डैश हो गई यहाँ पे न्यू इनकम। समझ आ गई। ये हमने यहाँ पे पता है मल्टीप्लाई क्यों करा इन दोनों को, पहले भी बताया था फिर से बताती हूँ। मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पैसे निकाले हैं। जैसे कि बनानास 10 खरीदे और 10 रुपये का एक बनाना है, तो P हो गया 10 रुपये और X1 हो गया 10 बनानास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया, यानी बनानास पे 100 रुपीज़ खर्च करें। इस तरह से ये इक्वेशन हमने बनाई है, ठीक है। तो ये अपनी नई इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे देखो इस फॉर्म में कैसे लाया गया है, देखो कैसे लाया गया इस इक्वेशन को मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि जैसे ये P2 X2 इज इक्वल्स टू M डैश माइनस P1 X1, यानी ये जो टर्म थी इसको इधर ले गए, तो इधर जाने के बाद ये माइनस में आ गई, है ना। फिर हमने क्या किया, ये जो P2 था इसको नीचे ले जाएंगे अगली लाइन में, तो यहाँ से ये P2 हटा के यहाँ पे ये P2 लगा दिया, यहाँ पे ये P2 लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब समझ आ गई, बचपन में करते थे ना ये इक्वेशन सॉल्व 6th क्लास में। नोट दैट द स्लोप ऑफ द न्यू बजट लाइन इज द सेम एट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन प्रियर टू चेंज इन द इनकम्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो नई बजट लाइन बनेगी उसका स्लोप और जो बजट लाइन पुरानी थी उसका स्लोप सेम ही रहेगा, ठीक है। बजट लाइन के स्लोप में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर इनकम चेंज होती है तो इनकम की वजह से स्लोप में चेंज नहीं आएगा। However, the vertical intercept has changed after the change in income if there is an increase in। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर इंक्रीज हो जाती है, क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, यानी ये जो M डैश है, M डैश यानी नई जो इनकम है वो ज़्यादा होती है पुरानी इनकम से। सपोज हमारी M क्या थी, 1000 रुपये थी इनकम, M डैश नई इनकम 2000 रुपये हो गई, तो इनकम बढ़ गई। तो क्या होगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी दोनों इंटरसेप्ट बढ़ जाएंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी दोनों तरफ से बजट लाइन हिल जाएगी इनकम के बढ़ने से। देयर इज़ अ
पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। आउटवर्ड शिफ्ट यानी बजट लाइन आउट शिफ्ट हो जाएगी, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखो कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये आपका वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पहले हम ये वाला देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, अपनी ये वाली बजट लाइन थी, सॉरी थोड़ा टेढ़ी लाइन डल गया, ये पहले बजट लाइन थी। फिर क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ गई। ये देखो यहाँ पे हमारी इनकम बढ़ गई, तो ये बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगी, बाहर शिफ्ट हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, सपोज ये हमारी बजट लाइन थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमारी इनकम कम होगी। इनकम कम होने से बजट लाइन ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ पे पता है मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इनकम बढ़ी तो बजट लाइन बाहर क्यों गई, क्योंकि अब हम पहले से ज़्यादा मैंगोज़ खरीदने, ज़्यादा बनानास खरीदें। इनकम कम हुई तो बजट लाइन अंदर क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि हम पहले के मुकाबले कम मैंगोज़ खरीद रहे हैं और कम बनानास खरीद रहे हैं, बस यही एक रीज़न है, ठीक है। आगे देखो, इफ़ द इनकम इंक्रीजेस द कंज्यूमर कैन बाय मोर ऑफ द गुड्स एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। सेम वही बात लिखी है, अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स खरीदता है। सिमिलरली इफ़ द इनकम गोज़ डाउन, अगर इनकम डाउन जाती है यानी कम जाती है, यानी एम डैश न्यू इनकम है, एम पुरानी इनकम है, यानी एम डैश नई इनकम कम है, ठीक है। सपोज एम हमारी 1000 थी ना, तो एम डैश 800 हो गई, ठीक है। तो दोनों इंटरसेप्ट डिक्रीज हो जाएंगे। इंटरसेप्ट यानी जो एक्स एक्सिस की तरफ से भी और वाई एक्सिस की तरफ से भी लाइन जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अंदर शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। इफ़ द इनकम गोज़ डाउन, ठीक है, अगर इनकम कम हो जाती है तो गुड्स भी कम अवेलेबल होंगे, क्योंकि कम पैसे होंगे तो कम गुड्स खरीदेंगे हम। चेंजेस इन द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम व्हेन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स रिमेन अनचेंज। अब इस फिगर में दिखाया है हमें, जो अभी आगे देखेंगे हम, कि भाई बंडल्स जो हमें अवेलेबल हैं, गुड्स हमें अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि जो प्राइजेज़ है वो अनचेंज्ड है, यानी मैंगो और बनाना पहले जितने रुपए के मिलते थे अभी भी उतने ही रुपए के मिलते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन जो है अंदर शिफ्ट हो जाएगी इनकम कम होने से, इनकम बढ़ने से ये लाइन जो है ऐसे बाहर शिफ्ट हो जाएगी। बस यही छोटा सा टॉपिक था इस